हेलो दोस्त। आज हम ऐसी गोष्ठी के बारे में चर्चा करेंगे, द कम्युनिटी के बारे में। हमारा दुनिया में दो कम्युनिटी बहुत ताकतवर है और अच्छा जिंदगी वो लोग जीते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल भी होता है। पहला गोष्ठी है एम्प्लॉय कम्युनिटी, दूसरा गोष्ठी है ऑनर्स कम्युनिटीज। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सवाल करेंगे, आप कौन सा गोष्ठी का काम करते हैं, आप क्या कौन सा गोष्ठी को आप ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आइए हम कौन सा गोष्ठी बहुत ताकतवर होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसीलिए आइए हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और हम शुरू करेंगे पहला पॉइंट को। तो सबसे पहला हम 3 स्टेप हम सीखेंगे, द स्टडी ऑफ कम्युनिटी, लर्निंग ऑफ लाइफ, द एग्जाम्पल व स्टोरी माध्यम से। आइए सबसे पहला हम सीखेंगे द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज, द एम्प्लॉयज कम्युनिटीज। जो कर्मचारी गोष्ठी होते हैं, इन लोग के पास डिग्री होता है, इन लोग के पास एक अच्छा ऑफिस होता है, हो सकता है गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में हो। इन लोग एक अच्छा रीति से पढ़ाई लिखे आदमी होते हैं, इसीलिए ये लोग को कर्मचारी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग के पास काम करने का तौर तरीका और एक लेखा जोखा इंसान होते हैं। द वी टाइम्स, ये लोग के पास टाइमली काम करते हैं। 8 से 9 घंटा ये लोग काम करते हैं। जब ये लोग के पास 8 से 9 घंटा काम करते हैं, तभी इस लोग को महीने में एक बार ये लोग को सैलरी मिलता है। ये लोग का सैलरी एक फिक्स होता है, इसीलिए ये लोग ज़्यादा लोग यहाँ, बहुत कुछ लोग यहाँ पर पसंद करते हैं इस गोष्ठी बनने के लिए। इसीलिए इस प्रकार गोष्ठी जो बनता है इसको हम कहते हैं द एम्प्लॉय कम्युनिटीज। दूसरा हम देखते हैं द ओनरशिप कम्युनिटीज। यहाँ पर इंसान के पास ज़्यादा पढ़ा लिखा इतना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए इस गोष्ठी का लोग के बारे में ना कोई ज़्यादा कोई इज्जत नहीं समझते हैं। ये लोग ज़्यादा खुद का छोटा मोटा धंधा शुरू करते हैं और जब इस तरह से ये लोग का धंधा आगे बढ़ता है, ये लोग धीरे धीरे अपने आप को एक बेहतरीन होने के लिए कोशिश करते हैं। अब इस गोष्ठी के लोग के पास कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है, कोई टाइम्स नहीं होता है। ये लोग लगातार मेहनत करते हैं और इस जब एक ओनर के पास जो वो चाहता है बिल्ड सिस्टम्स, ये लोग द सिस्टम बिल्ड करना शुरू करते हैं। जो मालिक अपना सिस्टम बनाता है वो धीरे धीरे उसका एक टीम बनता है। उस टीम में उसको बहुत कुछ मेहनत के साथ टीम बनाता है और कुछ टीम के माध्यम से वो पैसा काम कराता है, तभी वो धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल बनता है। इसीलिए इस प्रकार का ओनरशिप जब सिस्टम बनाने वाला इंसान, ये इंसान ताकतवर व पावरफुल बनते हैं। इसीलिए इस जो इंसान सिस्टम बनाता है वो पावरफुल होता है। ये था द स्टडी ऑफ कम्युनिटी। द लर्निंग ऑफ लाइफ क्या है, हम किस रीति से हमारा जिंदगी में क्या चाहिए, आप कौन सा गोष्ठी बनना चाहते हैं, क्या आप कर्मचारी गोष्ठी बनना चाहते हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से आपको हर फैसिलिटी मिलता है, आपके पास महीने में सैलरी मिलता है, उसको आप अच्छा तरह से जिंदगी जी सकते हैं। और जब एक
मालिक बनना चाहते हैं, आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है। अब खुद सिस्टम बनाना पड़ता है, अब खुद रिस्क लेना पड़ता है, अब खुद काम शुरू करना पड़ता है, खुद आपको ऑफिस झाड़ू मारना पड़ता है, खुद अपने आप को हर चीज आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पर जो मालिक है वो ज़्यादा बहुत कुछ हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, अकेला ही आपको करना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग इस ओनरशिप कम्युनिटी को बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर रिस्क होता है, यहाँ कोई सफल होने का कोई इतना भी आसान नहीं होता है। इसीलिए लोग को ये लगता है यहाँ कोई सैलरी सिस्टम नहीं होता है, कोई फिक्स इनकम नहीं होता है। इसलिए लोग ये चाहते यहाँ काम करना मेरे लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे सोच के कुछ लोग ये द ओनरशिप कम्युनिटी काम नहीं करते हैं। लेकिन कहा जाता है जो ओनरशिप द कम्युनिटी लोग ही इस दुनिया में सिस्टम बनाकर और ताकतवर बनते हैं। आज हम जितने बड़े बड़े कंपनी देखते हैं, जितने भी ताकतवर इंसान को देखते हैं, वो खुद एक ओनरशिप बोर्ड के आज दुनिया को राज कर रहा है। इसीलिए आपको चुनौती करना है, आपको चॉइस करना है, क्या मैं कौन सा काम के लिए तैयार हूँ। क्या मैं एम्प्लॉय के लिए, कम्युनिटी के लिए, और मैं एक ओनरशिप कम्युनिटी के लिए आपको तैयार करना है। तभी आपको जिंदगी आपका पावरफुल, आपका मेहनती आपको एक पावरफुल इंसान बना सकता है। तो ये था द स्टडी ऑफ लाइफ। आइए एग्जाम्पल माध्यम से हम समझेंगे। गोपीनाथ कुमार है, वो एक छोटा सा एक ठेले में बिजनेस शुरू करता है और उसको कुछ 5-6 साल के बाद उसका बहुत कुछ खाने का चीज बेच रहा था। लोग उसका बनाने का स्टाइल, उसका प्रोडक्शंस, उसका हर चीज देख के लोग उसको बहुत कुछ उसको खाने में आते थे। और उसके पास जब पैसा होने लगा और कुछ पैसा सेविंग करके उसने कुछ बड़ा और एक दुकान खरीद ला और वहाँ से और अपना सिस्टमेटिक्स बनाना शुरू कर दिया। वहाँ पर कुछ स्टाफ को रखा और अच्छा तरीके से उस चीज को सिस्टम से बनाया और वहाँ से अच्छा तरीके से उसका शुरुआत में और बहुत अच्छी तरह से लोग आने लगा और बहुत अच्छा बिजनेस होना शुरू हो गया। उसको महसूस हुआ और एक ब्रांच खोलना जरूरी है और एक कुछ दूरी में और एक दुकान खोल दिया और स्टोर खोल दिया। वहां से भी उस सिस्टम से ही वो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। और वहां से कुछ 2-3 साल के बाद और थोड़ी दूर उसका एक छोटा सा सिटी था, शहर था, वहां से भी उसका एक ब्रांच खोलना शुरू कर दिया। इस तरह से लगभग उसका डिस्ट्रिक्ट में और बाहर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10 स्टोर व आउटलेट उसने खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने जहां पर था वहां से एक सिस्टम बना दिया। इस तरह से वो अपना जो भी जरूरत था उसको इस तरह से डिजाइन किया, सिस्टम बना के बिल्ड करके एक अच्छा रीति से उसको बिजनेस आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आज उसके पास 10 आउटलेट है। जो इंसान छोटे से बड़ा भी इंसान बन सकता है। यहाँ पर कोई भी इंसान के पास मौका होता है। आप कितने मेहनत करना चाहते हैं, आप कितने के पास स्किल है, आप कितने धीरज रख के
उस काम को आगे बढ़ाता है। इस तरह से गोपीनाथ अपना काम को धीरे धीरे बढ़ाकर आज उसके पास 10 आउटलेट कैफ है। वहां से उसका इनकम लाखों में होता है महीने में। इस तरह से आप अपने जीवन में भी अपना आप को आगे बढ़ाने में आपको एक पावरफुल इंसान आप भी बन सकते हैं। क्या आप आज से क्या सिस्टम बनाना शुरू करना चाहते हैं? इसलिए आपको खुद को जो चीज आप काम करते हैं, जहां पर अभी है, वहां काम से आप सिस्टम बनाना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आप महीने में 1-2 साल में कुछ नहीं दिखता है, आपको प्रॉफिट नहीं आता है, फिर धीरे धीरे 5-6 साल के बाद आपको प्रॉफिट देखना शुरू होता है। जब आप एक बार 5 से ज्यादा साल आप एक काम करते हैं, आप सिस्टम आगे बढ़ता है, आप आसानी से एक बहुत मजबूत के साथ आने वाला टाइम में आप भी एक शक्तिशाली पावरफुल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक के बारे में, किस रीति से हम अपना जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या द एम्प्लॉय कम्युनिटी का जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप एक द वी ऑनर्स कम्युनिटी जिंदगी जीना चाहते हैं? ये सवाल आपके ऊपर खुद ढूंढना है, और जब आप खुद ढूंढना है तभी आपका रास्ता मिल जाएगा। आप कोशिश करते रहना। कोई भी काम, कोई भी धंधा, कोई भी जॉब कोई बुरा नहीं होता है। आपका सोच क्या है, आपका मानसिकता कैसे है, इसीलिए आज आपको निर्णय करना है। क्या मैं कौन सा कम्युनिटी चुनना चाहता हूँ? क्या मैं एम्प्लॉय कम्युनिटी चुनना चाहता हूँ? क्या मैं ऑनरशिप द मालिक एंड कम्युनिटी व गोष्ठी चुनना चाहता हूँ? सवाल आपका खुद है। आप खुद जवाब ढूंढना बहुत जरूरी, तभी आपको एक दिन आपको ताकतवर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक है कम्युनिटी के बारे में। इसीलिए आपको अपने आप को कौन सा कम्युनिटी आपको बेहतरीन लग रहा है, आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हो और किस रीति से आगे बढ़ना चाहते हैं, हमको आप अपने को सवाल करिए, आपका जवाब मिल जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा। तब तक धन्यवाद।